प्रणाम आत्मीय भाइयों एवं बहनों। आपको प्रबुद्ध वर्ग धर्मतंत्र को संभाले पुस्तक पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में आपको आगे प्रबुद्ध वर्ग का महत्व के बारे में परम पूज्य गुरुदेव के विचारणा को और प्रबुद्ध वर्ग के लिए उनके आह्वान को पढ़कर सुनाते हैं। पृष्ठ 9 से और प्रबुद्ध वर्ग का महत्व। संसार में जितने भी राजक्रांतियां, समाज क्रांतियां, धर्म क्रांतियां, अर्थ क्रांतियां हुई हैं, उनमें थोड़े प्रबुद्ध लोगों के ही व्यक्तित्व काम करते रहे हैं। वैज्ञानिक अन्वेषणों में इसी वर्ग को सारा श्रेय है। स्वार्थी और संकीर्ण व्यक्ति अपने शौक मौज की उच्छृंखलता में लगा रहेगा। उसे एकाग्रता और तन्मयता पूर्वक किसी खोज में अपने को खपा देने की भावना ही कब उठेगी। सैनिकों में जब भय और लोभ का परित्याग कर देशभक्ति की भावना प्रबल होती है, तभी वे किसी युद्ध में विजयी हो पाते हैं। अन्यथा अच्छे शस्त्र साधन होते हुए भी कायर सेना के पांव उखड़ने में देर नहीं लगती। जिस क्षेत्र में भी देखिए, प्रबुद्ध व्यक्तित्व ही चमत्कार उत्पन्न कर रहे दिखाई पड़ते हैं। मनुष्य में भी शक्ति भरी पड़ी है। उसका खर्च आमतौर से इंद्रिय तृप्ति और संकीर्ण स्वार्थपरता के सीमित दायरे में होता रहता है। मनुष्यों के मस्तिष्क तृष्णा और वासना के गोरख धंधे में उलझे रहते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क तृष्णा वासना के गोरख धंधे में उलझे रहते हैं। कौन कितना भोग या जोड़ सका, यह दूसरी बात है। अधिकांश तो इनमें से असफल ही रहते हैं। जो भोगने और जोड़ने में थोड़े सफल भी हो जाते हैं, अंततः उनके हाथ भी कुछ नहीं रहता। ना ही वे उपलब्धियां इधर उधर ही बिखर जाती हैं। यदि कोई विवेकवान व्यक्ति जीवन दर्शन को समझ ले और यह सोचे कि उसे शरीर यात्रा की नगण्य आवश्यकताओं की ही पूर्ति करनी है, तो यह थोड़े से समय और श्रम से हो सकती हैं। फिर बची हुई शक्तियों को संकीर्णता की मूर्खता में बर्बाद करने की अपेक्षा उन्हें महत्तर उद्देश्य के लिए नियोजित क्यों न कर दिया जाए, तो निश्चित ही उसे यही उचित मालूम पड़ेगा। जिसने इस औचित्य की ओर कदम बढ़ाया, उनकी यात्रा सफल ही हुई है। साथियों, सर्वोपयोगी साहस। पिछले स्वाधीनता संग्राम में जिन लोगों ने अपने छोटे से छोटे स्वार्थों का परित्याग कर जेल यात्रा तथा दूसरे त्याग एवं साहस भरे काम किए थे, उनमें से कितने ही राष्ट्र के मूर्धन्य नेता बने और वह श्रेय प्राप्त कर सके जो संकीर्णता की परद में पड़े रहने पर वे कदापि प्राप्त न कर सके होते। गांधी, पटेल, नेहरू, दास, मालवीय आदि मामूली वकील ही तो थे। उसी पेशे को छाती से चिपकाए बैठे रहते तो अंत तक एकाध कोठी कमरा बनवा लेते और 10-20 हजार रुपए बच्चों को छोड़ जाने में ही सफल होते। कबीर, रैदास, दादू, तुलसी आदि उनके पैतृक पेशे को छोड़ने में हिचकिचाते तो वे निर्धन वर्ग के नगण्य व्यक्ति ही बने रहते। प्रबुद्ध व्यक्ति
आरंभ में त्याग तो अवश्य करते हैं, पर किसी भी दृष्टि से वे कुछ खोते नहीं। जो खोते हैं उससे मिलता अधिक है। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता प्रबुद्धता के उत्पादन एवं अभिवर्धन की है। जिनमें इस प्रकार की उदारता एवं विशालता का बीज मौजूद हो, उसे सींचना अत्यधिक आवश्यक है। नर रत्नों का उत्पादन एटम के कारखाने बनाने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि देश में आदर्शवादी लोक सेवकों की एक सेना खड़ी की जा सके तो देखते देखते वातावरण बदल जाएगा। वे जमाने को पलटने के लिए खड़े होंगे तो जनमानस में भरी हुई कुरीतियों, संकीर्णताओं एवं स्वार्थपरताओं को देखते देखते तोड़ मरोड़ कर रख देंगे। जनमानस में जब सद्भावनाएं और आदर्शवादिता की लहरें उठेंगी तो जिन परिस्थितियों को आज विभीषिका समझा जा रहा है और जो संभाले नहीं संभल रही है, देखते देखते हल हो जाएंगी। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव आगे कहते हैं, युग का आवाहन एवं आमंत्रण। युग का आवाहन और युग के द्वारा किया जा रहा आपको आमंत्रण। यह पंक्तियां इस उद्देश्य से लिखी जा रही हैं कि यदि इन्हें पढ़ने वाले सुनने वालों के भीतर आदर्शवादिता व धार्मिकता, आध्यात्मिकता का कोई अंश विद्यमान हो तो वह उसे अधिक सुविकसित करने का प्रयत्न करे। जीवन की सार्थकता कहां है, यह सोचे और यदि यह समझ में आ जाए कि अपने लिए महापुरुषों की दिशा अपनाना उचित है तो फिर उसे थोड़े साहस से काम लेना चाहिए। पारमार्थिक कार्यों को किए बिना किसी की महानता जागृत नहीं हो सकती। जो सोचते बहुत हैं पर करते कुछ नहीं, वे एक प्रकार के पागल हैं। श्रेष्ठता पर यदि आस्था है तो उस आस्था को परिपक्व करने के लिए उस मार्ग पर चलना भी चाहिए। आज मानव जात अपने भाग्य का निपटारा करने के केंद्र बिंदु पर खड़ी है। उसे विकास या विनाश में से एक मार्ग चुनने का अविलंब फैसला करना है। अब प्रतीक्षा का अवसर नहीं, अब प्रतीक्षा का अवसर नहीं रहा। स्थिति वहां पहुंची है जिसमें इधर होना है या उधर होना है। ऐसी विषम वेला में हमारी प्रबुद्धता यदि जागृत हो सके तो उसे आवश्यक प्रतीक्षा किए बिना आज ही चरितार्थ करना चाहिए। कुछ करने के लिए आज ही कटिबद्ध होना चाहिए। इस दिशा में पहला कदम यही हो सकता है कि हम अपनी तृष्णा पर काबू प्राप्त करें और आलस्य को, भीरुता को कुचल दें। गुजारा जितने में हो सकता हो उतनी ही कमाई पर्याप्त मानी जाए। 8 घंटा सोने में, 8 घंटा कमाने में, 4 घंटा इधर उधर में और 4 घंटा लोक मंगल के कार्यों में लगाने की व्यवस्था बना लेनी चाहिए और उस पर दृढ़तापूर्वक चलते रहना चाहिए।
इतना हर स्थिति का व्यस्त और अभावग्रस्त मनुष्य भी कर सकता है। पूरा समय पेट के लिए खर्च कर डालने पर हम नर पशु की संज्ञा में ही गिने जा सकते हैं। हर विचारशील को इस कलंक से बचना चाहिए और अपने दैनिक क्रम में लोक मंगल के लिए समय लगाते रहने की निश्चित व्यवस्था कर लेनी चाहिए। साथियों, जिसके पास गुजारे के लिए पैतृक संपत्ति मौजूद है, उनके लिए तो और अधिक कमाई करने की बात सोचना भी अनुचित है। ईश्वर ने उन्हें यह सुविधा दी है इसलिए कि गुजारे के बारे में निश्चिंत रहकर शेष कार्य परमार्थ कार्य में लगा दें। यदि वे ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करते, तो ईश्वर के सम्मुख अपराधी ही सिद्ध होंगे। जिनके बच्चे कमाने खाने लगे, जिन्हें पेंशन मिलती है, उन्हें भी अपना सारा समय अपनी प्रबुद्धता को सार्थक बनाने में लगा देना चाहिए। जिनके विवाह नहीं हुए हैं, जिनकी कम संतानें हैं, उन्हें घरेलू झंझट अधिक बढ़ाने से पूर्व 100 बार सोचना चाहिए और विचारना चाहिए कि क्या वे निरर्थक नहीं है। जंजाल बढ़ाने की अपेक्षा जीवन का सदुपयोग किसी उत्कृष्ट मार्ग में चलकर ही कर सकते हैं। विवेक उनको यही सलाह देगा। विवेक उनको यही सलाह देगा कि मानवता की, विराट ब्रह्म की सेवा की जिन घड़ियों में अनिवार्य आवश्यकता पड़ रही है, उन घड़ियों में उनका स्थान कहाँ है और उन्हें क्या करना चाहिए। अगले वीडियो में आपको बताएंगे समृद्ध बनने की लिप्सा छोड़ें। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि समृद्ध बनने की लिप्सा छोड़िए। अगले वीडियो में बताएंगे। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।